तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल को एज ए सर्वर किस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप चेक करना चाहते हैं कि भाई सर्वर पे जाके वो किस तरह से रन होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है साउरविल और टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो मोबाइल को एज ए सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे चले जाना है और वहाँ पे सर्च करना है टर्मक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टर्मक्स सर्च कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने टर्मक्स सर्च किया तो आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंस्टॉल कर देना है। सिर्फ 18 MB का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली चीज़ है। आप हैकिंग में या बहुत सारी जगह पे ये टर्मक्स बहुत ही तगड़ा वाला काम करता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जब तक डाउनलोड नहीं होता है तब तक मैं ये वीडियो पॉज कर देता हूँ। जैसे ही डाउनलोड होता है तो मैं फिर से आ जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा टर्मक्स इंस्टॉलिंग हो रहा है और जैसे ही टर्मक्स इंस्टॉल हो जाता है तो हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो अब इंस्टॉल होने की राह देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा टर्मक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और अब हम इसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम टर्मक्स को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हाँ, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब मैं जो भी कमांड टाइप कर रहा हूँ वो आप अपने टर्मक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे apt अपडेट करके मैंने ये कमांड लिखा है। और टेंशन मत कीजिए, ये सारे के सारे कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं apt अपडेट लिख रहा हूँ सबसे पहला कमांड और मैं एंटर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ डाउनलोड हो रहा है, रिपोजिटरी और वो सब कुछ डाउनलोड हो रहा है अपडेट की। तो आप देख सकते हैं कि मेरा apt अपडेट का काम तो हो गया है। अब यहाँ पे आपको दूसरा कमांड लिखना है apt अपग्रेड। ठीक है, और एंटर कर देना है। और ये आपसे पहले पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपको वाई यस कर देना है, यानी कि वाई पे क्लिक कर देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद तो यहाँ पे अगेन आपसे पूछ रहा है कि सोर्स लिस्ट करके। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट नो है, लेकिन आपको हाँ डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, नो कर दे यानी कि एंटर कर दीजिए। जस्ट ऐसा कुछ भी पूछे फिर से आप एंटर कर दीजिए, अगेन आप एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा apt अपग्रेड भी हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लिखना है apt इंस्टॉल पाइथन। अपन लोग पाइथन को इस टर्मक्स में डाउनलोड करेंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, अपन लोग पाइथन को इस टर्मक्स के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे apt इंस्टॉल पाइथन लिख देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे यस कर देना है, यानी कि वाई कर देना है और फिर से एंटर कर देना है। ये सब कुछ प्रोसेस होने में कुछ देर लगती है, 5 मिनट। हाँ 5 मिनट लगती है ये apt अपग्रेड अपडेट और पाइथन इंस्टॉल करने में। वो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड है तो वो 2-3 मिनट में भी हो जाता है ये सारी की सारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पाइथन पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर पे चले जाना है। फाइल मैनेजर नहीं, ऐप मैनेजर में चले जाना है। तो मैं अपने ऐप मैनेजर में चले जाता हूँ और वहाँ पे टर्मक्स को ओपन कर देना है, यानी कि टर्मक्स में चले जाना है। ऐप मैनेजर में जाके आपको टर्मक्स ओपन कर देना है। तो मैं अपने टर्मक्स में चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं टर्मक्स को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको परमिशन पे जाना है और यहाँ पे स्टोरेज को अलाउ कर देना है। ठीक है, इतना सा हो जाने के बाद आपको अगेन टर्मक्स में चले जाना है और यहाँ पे एक कमांड लिखना है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो हमारा जो स्टोरेज का सेटअप है वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। और अगर आप जैसे ही ls करोगे ls, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टोरेज करके एक फाइल हो चुकी है। आप ध्यान से देखोगे तो स्टोरेज करके एक फ़ोल्डर दिखा रहा है। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, आपको जो भी फाइल सर्वर पे डिप्लॉय करनी है उस पाथ पे चले जाना है। तो मेरी फ़ाइल स्टोरेज के अंदर डाउनलोड के अंदर यूट्यूब फोल्डर में है, तो वो फाइल मेरे को चेक करनी है कि भाई सर्वर पे जाके किस तरह से दिखेगी। तो मैं चलिए किस तरह से करना है वो सब कुछ वो भी दिखाता हूँ। तो मेरी फ़ाइल मैंने क्या कहा स्टोरेज के अंदर है, तो मैं पहले सीडी करके स्टोरेज में चले जाता हूँ, स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद आप एलएस करोगे तो आपके स्टोरेज में जितनी भी फाइल्स होगी वो सारे की सारी दिखाएगी। आप देख सकते हैं स्टोरेज के अंदर मेरी स्टोरेज फोल्डर के अंदर ये सारे के सारे और फोल्डर्स है, DCIM, डाउनलोड्स, मूवीज़। तो मैंने क्या कहा था स्टोरेज के अंदर डाउनलोड के अंदर है, ठीक है। तो मैं CD डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और अगेन एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एलएस करूँगा तो मेरे को बहुत सारी फाइल दिखाएंगी, ये आप देख सकते हो, क्योंकि डाउनलोड के अंदर बहुत सारी फाइल है। मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर बहुत सारी ऐसी फाइल्स और फोल्डर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी फाइल है, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने वो फाइल मैंने किस जगह पे डाली थी। तो मैंने वो फाइल अपने यूट्यूब फोल्डर के अंदर डाली थी। तो मैं यहाँ पे CD यूट्यूब करके एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने यूट्यूब फोल्डर के अंदर भी आ चुका हूँ। अब मैं जैसे ही एलएस करूँगा तो आप देख सकते हैं index.html करके एक फ़ाइल है। मेरे को ये फाइल सर्वर पर जाके किस तरह से रन होगी वो देखना है। तो इसके लिए मैं एक कमांड लिखूँगा, पाइथन का ये एक कमांड है, अगर आपको पता है तो पाइथन माइनस करके m और http.server, जस्ट इतना सा आपको टाइप कर देना है और सिंपल प्रेस कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सर्विंग HTTP ऑन : पोर्ट 8000। आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको चेक अपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही करना है, ठीक है। अगर ये मेरा मोबाइल है, अगर आपको उसमें ही चेक करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। टर्मक्स में जाके यहाँ पे क्रोम में जाके टर्मक्स में नहीं, क्रोम में जाके आपको ये लिखना है 127.0.0.1 और यहाँ पे पोर्ट नंबर। तो अपन लोग पोर्ट नंबर भी देख लेते हैं कौन सा है पोर्ट नंबर। तो टर्मक्स में जाके देख लेते हैं अपना पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर 8000 है। बाय डिफ़ॉल्ट सब में 8000 ही होता है, लेकिन अगर कुछ अलग हो तो आप अपने हिसाब से देख के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8000 लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक सेकंड, अगेन अपन लोग सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके करते हैं। अपन गूगल में करते हैं, इस बार क्रोम में नहीं गूगल में करते हैं। स्पेस है वो नहीं देनी है शायद, इसकी वजह से मेरे को हाँ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली फॉर टेस्ट करके आ चुका है। आप देख सकते हैं ये मेरी वही index.html वाली फ़ाइल है, वो मुझे चेक करनी है कि भाई सर्वर पे जाके किस तरह से रन होगी। तो आप देख सकते हैं सर्वर पे जाके मेरी फ़ाइल कुछ इस तरह से रन होगी, ठीक है। तो ये हमने अपना लोकल सर्वर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने मोबाइल में ही चेक करने तो आप ये 127.0. अगर आप लैन में हो, अब आप मान लीजिए कि आप एक लैन में कनेक्टेड है और जिसमें 2-4 PC, लैपटॉप या फिर मोबाइल है। आप चेक करना चाहते हैं कि दूसरे मोबाइल में भी वही आउटपुट आ रहा है जो अपने इस वाले मोबाइल में आ रहा है, अपने लोकल 127.0.01 वाले मोबाइल में आ रहा है, वही आउटपुट आपको सेकंड मोबाइल में देखना है। तो आपको क्या करना है, जिस मोबाइल में ये सर्वर ऑन है उसका IP एड्रेस और कॉलन करके 8000 लिख देना है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास A और B नाम के 2 मोबाइल है। A में आपका सर्वर चल रहा है, यानी कि आपका सर्वर रन हो रहा है, और B मोबाइल में आपको चेक करना है कि भाई सही तरीके से अपनी वेबसाइट दिख रही है या नहीं। तो आपको B मोबाइल के क्रोम में चले जाना है और वहाँ पे A मोबाइल का IP एड्रेस लिखना है और कॉलन करके 8000, यानी कि अपना ये पोर्ट नंबर है ना, ये लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस तो अपनी नहीं दिखाऊँगा, लेकिन आपको IP एड्रेस अपने मोबाइल में मोड्स यहाँ से मिलेगी। सेटिंग में जाके मोड सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करना है, क्योंकि ये मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। अबाउट फ़ोन के जाके आपको यहाँ पे IP एड्रेस मिल जाएगी, ठीक है। इतना सा हो गया। अब मान लीजिए कि आपको
अपने फ्रेंड को बतानी है कि भाई मैंने इस तरह की वेबसाइट बनाई है और आफ्टर डिप्लॉइंग ऑन सर्वर ये इस तरह से मेरी वेबसाइट दिखेगी। आपको अपने फ्रेंड को बताना है और आपका फ्रेंड आपके नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं, यानी कि आउट ऑफ नेटवर्क है, यानी कि एक दूसरे एरिया में या फिर दूसरे सिटी में, आपको उसको दिखाना है। तो आप किस तरह से दिखाएंगे, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल में से, जिसका नाम है ngrok। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, आप जैसे ही ngrok ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ आएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर लिनक्स और इन पैरेंथेसिस ARM वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, ये एंड्रॉयड के लिए है, आपको काली विंडो और सबके लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको मोबाइल के लिए ये वर्जन ये डाउनलोड करना है। ठीक है, और दूसरा प्ले स्टोर में से और एक दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो है फाइल्स। ये वाली फाइल्स देख लीजिएगा, आप जैसे ही फाइल सर्च करेंगे तो आपको ये वाली फाइल्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये वाली सिंबल देख लीजिएगा, और मैंने दोनों ngrok और ये फाइल्स दोनों ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए, इसलिए मैं फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तब क्या करना है, आपको अपने फाइल्स में चले जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने फाइल्स पर चले जाता हूँ और यहाँ पे मेरा जो भी ngrok है वो मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो मैं अपने डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे ngrok में चले जाता हूँ। आपकी अगर ngrok किसी और जगह पे स्टोर है तो आप वहाँ पे चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ngrok और ngrok zip फाइल में आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ngrok स्टेबल लिनक्स जिप फाइल आपको दिखा रही है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ngrok आ गई है। तो आपको क्या करना है, इस वाली ngrok को सिलेक्ट करना है। 25 MB की है, 25 MB की है, और इसके यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू करना है। ठीक है, अब भाई एक्सट्रैक्ट क्या करना है, तो अपन को एक्सट्रैक्ट करना है टर्मक्स में। ठीक है, तो अपन लोग टर्मक्स यहाँ पे आप 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 वाला 3 लाइन, हाँ उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टर्मक्स में जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग हो गई है अपनी फ़ाइल। तो अपन लोग टर्मक्स में जाके देख लेते हैं कि भाई एक्सट्रैक्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्लाइड करना है। जैसे आप स्लाइड करोगे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे एक न्यू सेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू सेशन क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ls करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं फ़िलहाल डाउनलोड के फ़ोल्डर में हूँ। तो डाउनलोड फ़ोल्डर से बाहर निकलने के लिए आपको cd दब करना है, और अब आप ls करोगे तो आप देख सकते हैं ngrok और स्टोरेज दोनों की दोनों आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे अपन लोग को ngrok को एग्जीक्यूट मोड में करना है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट ngrok स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट मोड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं chmod +x, अगर आपको ये सब लिनक्स के कमांड के बारे में पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारे के सारे कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, chmod +x। अब यहाँ पे आपको देनी है भाई कौन से बात को मेरे को एग्जीक्यूट मोड में करना है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ngrok को। ठीक है, तो अब आप ls करोगे तो आप देख सकते हैं कि ngrok का कलर है वो ग्रीन हो चुका है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ऊपर और दोनों ऊपर नीचे में दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा हो जाए तो फिर यहाँ पे आपको एक कमांड देना है, ये अपना स्लैश, यहाँ पे ngrok, फिर यहाँ पे http, और यहाँ पे आपको भाई ngrok को कहना है भाई मेरी सर्विस स्टार्ट करो, लेकिन आपको यहाँ पे और एक पैरामीटर देना पड़ेगा, वो है पोर्ट नंबर, क्योंकि ngrok को भी तो पता चलना चाहिए कि ना कि भाई ये पोर्ट पे जो सर्विस चल रही है उसका लिंक जनरेट करना है। ठीक है, ngrok लिंक जनरेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी सर्विस 8000 पोर्ट में रन हो रही है, उसका लिंक मुझे जनरेट करवा के दो। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ये 1 से 2 मिनट तक लेगा। या आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा होगा तो वो फटाक से लिंक जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो अपन लोग वेट करते हैं, क्योंकि ये कभी कभार हमको एरर देता है लिंक जनरेट करने में, तो इसलिए अगर आप इस ngrok में जाके साइन अप करके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन करते हो तो दिक्कत बहुत ही कम आती है। जी हाँ दोस्तों, और इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल एक बार लिंक जनरेट हो जाने दो। 8000 वाली सर्विस रन हो रही है, सेकंड पे जाते अगेन एक बार ट्राई करके देखते, क्योंकि अभी नहीं हो तो दूसरी बार करते हैं ट्राई। ngrok http 8000 रिकनेक्ट।
तो दोस्तों मेरे को पता चल गया कि लिंक क्यों जनरेट नहीं हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना हॉटस्पॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एनजीरोक की लिंक जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना हॉटस्पॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप ये कमांड रन करोगे, वही कमांड है, आप देख लीजिए ./nGrock/HTTP 8000। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन दिखा रहा है और यहाँ पे लिंक जनरेट भी हो चुके। तो बस मेरी इतनी सी गलती थी कि मैंने यहाँ पे अपना हॉटस्पॉट स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये चीज़ किसी भी फ्रेंड को आपको ये भेजनी है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रहा है HTTP वाली, उसे कॉपी करके अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ कि ये उसे भी किस तरह से दिखेगी। तो मैं यहाँ पे अपने ही मोबाइल पे ये सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खामखा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ से ही आपको दिखा देता हूँ। सामने वाले बंदे में भी उसी तरह का दिखेगा जिस तरह की आपने वेबसाइट बनाई है और सर्वर पे जाके डिप्लॉय होगी। ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और जैसे ही मैं वही लिंक है, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं ओनली फॉर टेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही आउटपुट दिखा रहा है जो हमको 127.0.0.1 में दिखा रहा था। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपने किसी भी फ्रेंड को जो भी लैंड के बाहर है, यानी कि दूसरे एरिया में, दूसरे सिटी में है, उसको भी आप ये इस तरह से लिंक जनरेट करके भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे एनजीरोक है तो बहुत काम की चीज़, आपको रफली आइडिया दे देता है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा यूज़र, यानी कि दो या तीन से ज़्यादा यूज़र इस लिंक को, यानी कि हमने जो भी लिंक जनरेट करवाई है उसको विज़िट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये एरर देखने को मिल सकती है, फेल टू कंप्लीट ए ट्यूनल कनेक्शन। क्योंकि एनजीरोक आपको 2 से 3 बंदे को ही अलाउड करता है। अगर आप एनजीरोक में जाके साइन अप करते हैं या और फिर आपको ऑथेंटिकेशन टोकन मिलता है, वो अलग बात है कि वो आपको ज़्यादा ट्यूनल यानी कि मल्टी यूज़र कनेक्शन करने के अलाउ करता है। लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि ये बात सच है या नहीं। लेकिन बस उसमें यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बटर की तरह चल रहा है। और आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई अपनी वेबसाइट सर्वर पे जाके इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।